हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अध्याय 2 उसी को कंटिन्यू करेंगे। अध्याय का नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और आज की जो वर्कशीट है उसका उपविषय रहेगा आरंभिक मानव की। जो आरंभिक मानव है वो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे कैसे जो है आरंभिक मानव ने आग की खोज की और कैसे हमें पता चलता है, तो ये सारी बातें हम इस वर्कशीट में समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से मानव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने भोजन की तलाश में घूमता रहता था। किस तरह से मानव जो है वो जो पशु थे उनके पीछे भागता था उनका शिकार करने के लिए। अब जो पशु थे उनको पकड़ के मांस जो है आरंभिक मानव खाता था, तो उनको किस चीज़ों से मांस को काटा जाता था, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से औजार जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो जो पुरातत्वविद हैं उनको मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद होते हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। तो उन्होंने जो जानकारी इकट्ठा की है उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अपने काम के लिए उन्होंने पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यानी हम एकदम 100% श्योर यहाँ पर नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर हम ये पूरी तरह से हम जो है एग्री हैं, सहमत है इस चीज़ से कि उनके पास जो है इस तरह की चीज़ों से बनाए हुए हथियार वो ज़रूर होंगे, जिनका प्रयोग आरंभिक मानव फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। क्लियर है? तो इन कामों के लिए वो जो है इनका इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शैल चित्रकला। शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब होता है जो चट्टानें होती हैं। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। तो जहाँ पर लोग जो रहते थे वहाँ पर क्या मिले हैं? वहाँ पर जो है वो चित्र मिले हैं। तो क्या होता था कि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, कहीं धीरे धीरे लोगों ने अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पर चित्रकारी करनी शुरू कर दी। फिर क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वहाँ पर चीज़ें छोड़ के चले जाते थे। अब वो चीज़ें बाद में जब खुदाई की गई तो वो जो है क्या हुई, मिली। तो उन्हीं चीज़ों से हम ये जो है एस्टिमेट लगाते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ होगा, ऐसे जो है लोग करते होंगे, ऐसे उनके पास हो सकता है औजार होंगे। इन्हीं के आधार पर हम अपनी इतिहास से जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह गुफाएं जो है लोग जो जंगली जानवर है उनसे बचने के लिए उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। और उनमें से कुछ की दीवारों पर क्या मिले हैं? कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तरी प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि किस तरह से जो गुफाएं हैं उनकी दीवारें हैं उनके ऊपर ये जंगली जानवर जो है वो बनाए गए हैं। क्लियर? और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम शैल चित्रकला कहते हैं। शैल यानी जो चट्टानें हैं उनके ऊपर की गई चित्रकारी को हम शैल चित्रकला कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आग की खोज। अब देखिए आग की खोज जो है वो कैसे हुई होगी? जैसे हमने पढ़ा है ना कि जो मानव है उसने 2 पत्थरों को रगड़ा होगा, चिंगारी निकली होगी और जो सूखे घास फूस पड़े होंगे उनमें जो है वो चिंगारी लग गई होगी और इस तरह से आग की खोज हुई होगी। तो इसके हमें कैसे पता चला कि आग की जो है खोज जो है कब हुई और किस तरह से हुई होगी? ये भी हमने एक जो है आप कह सकते हो कि हमारा विचार है कि ऐसा हुआ होगा। क्यों? किस आधार पे? जो अवशेष हैं उनके आधार पर हमारा ये विचार है। अब देखिए आग की खोज, पुरास्थल कुरनुल गुफा में राख के अवशेष जो है वो मिले हैं, ठीक है।
इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग जो है वो आग जलाना सीख गए होंगे। तो पुरास्थल है ये, पुरास्थल यानी ऐसा स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें, वो वस्तुएं जो है उनके अवशेष मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पुरास्थल। पुरा का मतलब क्या होता है, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और स्थल का मतलब क्या होता है, स्थल का मतलब होता है स्थान, यानी बहुत ही जो प्राचीन स्थान है। तो उनमें जो कुरनुल गुफा है वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, वहाँ पर क्या मिला है, राख, और उस राख से ही पता लगा सकते हैं कि जो आरंभिक लोग हैं वो आग जलाना भी सीख गए थे। आग का इस्तेमाल वो क्यों करते थे, कई कार्यों के लिए किया होगा। जैसे उस समय जो है रोशनी नहीं थी, तो अंधेरे में जब उन्होंने आग को देखा होगा तो आग से जो रोशनी मिली तो उन्होंने रोशनी करने के लिए फिर आग जलाना शुरू कर दिया। दूसरा, मांस जो है वो भूनना शुरू कर दिया, और आग से जो जंगली जानवर है वो डर कर भाग गए होंगे, जिसके कारण उन्होंने फिर जो है उनको डराने के लिए भी आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। तो जो जंगली जानवर है उनको भगाने के लिए उन्होंने आग का इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुरास्थल किसे कहा जाता है। तो पुरास्थल क्या होते हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी औजार मिलते हैं, बर्तन हैं, इमारतें हैं, वो इन जैसी वस्तुएं जहाँ पर भी मिलती हैं उनको हम पुरास्थल कहते हैं। और ये जो पुरास्थल हैं ये इतिहास को पढ़ने, इतिहास को समझने में हमारी बहुत ही सहायता करते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो जो आरंभिक मनुष्य है उसने क्या किया होगा, उसने जो है एक जगह पर रहे हैं, उसके बाद फिर वहाँ से जाना पड़ा तो वहीं का सामान वहीं छोड़कर चले गए, और फिर धीरे धीरे वो नीचे दबता हुआ चला गया। जो बाद में जो है खुदाई करते हुए जब मानव ने ये पता लगाना शुरू किया कि किस तरह से इतनी जो डेवलपमेंट आज हम देख रहे हैं वो कैसे कैसे हुई होगी, आरंभिक मानव कैसे कैसे रहा होगा, कैसे कैसे प्रगति की होगी, तो ये सब जानने के लिए जब खुदाई की गई तो ये चीज़ें जो है वो पुरास्थलों से मिलती हैं। ये चीज़ें कभी ज़मीन के ऊपर हैं, कभी अंदर हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तलों में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे आपके जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य संग्रह के औजार किस चीज़ से बने थे। तो किस चीज़ से बने थे, हमने यहाँ से पढ़ा ना, किस चीज़ से बने थे, पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों से औजार जो हैं बने होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। क्लियर है। तो यहीं से बेटा आप आंसर लिख दीजिए, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो ये ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, पुरास्थल किसे कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा पुरास्थल क्या है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्लियर। तो ये जो है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे। तो आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे, प्रकाश के लिए। तो यहीं से आंसर लिखेंगे, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये आपका प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। पुरास्थल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न 2 का हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अपनी एनसीईआरटी बुक से इसकी रीडिंग जो है ज़रूर कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ें लगेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।